इस दुनिया के अंधेरे कोने में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते। नॉर्वे की बर्फीली पहाड़ों के नीचे एक ऐसा जानवर रहता है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरा इतिहास बदलने आया है। हजारों साल पहले इंसानों ने धोखे से इन दानवों को दुनिया से खत्म करने के लिए पत्थर में बदल दिया था, पर अब ये दानव बदला लेने वापस लौटे हैं। हजारों सालों तक इंसान और ट्रॉल्स आपस में शांति से रहते आ रहे थे, लेकिन फिर यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई और पूरी नॉर्वे में इसे फैलाने की जिम्मेदारी एक जवान राजा को दी गई, ओलाफ दी होली को। ओलाफ जंगलों में गया जहां ट्रॉल्स रहते थे और उन्हें सूरज की रोशनी दिखाकर पत्थर बना देता था। हाथ में तलवार और बाइबल लेकर ओलाफ ने पूरे इलाके से ट्रॉल्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया। इसी वजह से ट्रॉल्स क्रिश्चियनिटी से डरने लगे थे। ओलाफ ने सारे ट्रॉल्स का सफाया कर दिया था। ये कहानी एक पिता अपनी छोटी बेटी नोरा को सुना रहा था। 30 साल बाद नोरा बड़ी हो चुकी है। तभी उसका पुराना साथी अंद्रयास उसे मिलने आता है। नोरा और अंद्रयास ने कई साल पहले एक असली ट्रॉल देखा था और अब अंद्रयास फिर से उसी तरह की मदद मांगने आया है। अंद्रयास बताता है कि हालात बदल चुके हैं, नई सरकार है, नई प्राइम मिनिस्टर है। वो नोरा की मेज पर उसकी किताब उठाकर देखता है। नोरा मुस्कुराकर कहती है कि उसे खुशी है कि उसने किताब उसके पिता को डेडिकेट की। अंद्रयास बोलता है कि उसे लगता है नोरा के पिता को वो चीज बहुत पसंद आती जो वो अब उसे दिखाने वाला है। नोरा हैरान होकर पूछती है और भी कुछ है। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अंद्रयास उससे कागज पर साइन भी करवा लेता है। हेलीकॉप्टर एक पावर स्टेशन विमोट पर उतरता है। नोरा इराकी प्रोफेसर को पहचानती है। पिछली बार उनसे उसकी जमकर बहस हुई थी क्योंकि दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करते थे, लेकिन इस बार नोरा के सामने एक बहुत ही विशाल ट्रॉल मौजूद था। यहाँ की टीम कई सालों से इसकी रिसर्च कर रही थी। जिस ग्रुप ने इसे 100 साल पहले ढूंढा था उन्होंने इसका नाम योटून रखा था। ट्रॉल की चारों तरफ यूवी लाइट्स लगाई गई हैं जो इसे एक सेकंड में पत्थर बना सकती हैं। तभी प्रोजेक्ट लीडर मैरियन अंदर आती है। उसे ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि नोरा इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, लेकिन अगर वो जल्दी प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। यही वजह थी कि अंद्रयास को नोरा को लाना पड़ा था। ये ट्रॉल मरा नहीं था, ये बस हाइबरनेशन में था। इसकी लाइफ का सिर्फ एक ही निशान था, एक धीमी सी धड़कन, और इसकी बॉडी किसी भी जानवर जैसी नहीं थी। हर जगह मिट्टी और पेड़ जैसी बनावट थी। डीएनए देखकर पता चलता है कि ये किसी पेड़ जैसा है। नोरा धीरे से कहती है, हाँ ये चीजें मिट्टी और पत्थर से बनी होती हैं। अंद्रयास उसे अपनी पुरानी कॉलीग सिगरेट से मिलवाता है। सिगरेट जल्द ही अंद्रयास के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसी रूम में ओलाफ दी होली का पुराना कानून भी रखा था, साल 1030 का। वो असली था पर उसका आधा हिस्सा गायब था, पर उस पर साफ लिखा था ट्रॉल्स को जमीन से निकाला जाता है। रिसर्चर्स का मानना था कि अगर एक ट्रॉल पहले मिला था और एक अभी यहाँ पड़ा है तो बाहर और भी ट्रॉल्स हो सकते हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए इंसानों को ट्रॉल्स के बारे में सब कुछ जानना होगा। इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी वो कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए प्रोजेक्ट बंद होने से पहले उन्हें नोरा की मदद चाहिए थी। नोरा कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। वो वॉशरूम के बहाने चुपके से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है। लिफ्ट लेकर वो सीधे ट्रॉल के चेहरे के पास पहुंचती है। नोरा धीरे से आगे बढ़ती है और ट्रॉल को छूकर हमिंग करने लगती है। तभी उसके सामने ट्रॉल की धड़कन तेज होने लगती है। जैसे ही नोरा मुड़ती है ट्रॉल अपनी आंखें खोल देता है और उसे सीधा देखने लगता है। सब साइंटिस्ट ये देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रॉल के हाथ जंजीरों से बंधे थे। प्रोफेसर यूवी लाइट्स ऑन करने दौड़ता है, लेकिन मैरियन नहीं चाहती कि ट्रॉल को मारा जाए। वो अभी अभी तो जागा था। मैरियन कॉफी गिरा देती है जिससे यूवी स्विच खराब हो जाता है। नोरा लिफ्ट की तरफ भागती है। साइंटिस्ट भी बाहर भागने लगते हैं। तभी ट्रॉल का एक हाथ जंजीरें तोड़ देता है और उसकी एक जोरदार चोट लिफ्ट पर गिरती है। लिफ्ट नीचे गिर जाती है और नोरा दूर जाकर गिरती है। अंद्रयास दौड़कर नोरा को खींच लेता है। ट्रॉल दबे पांव चलते हुए एक प्रोफेसर को पैरों के नीचे कुचल देता है। अंद्रयास, नोरा और सिगरेट वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। ट्रॉल ने रिसर्च फैसिलिटी को भी तोड़ दिया और बाहर निकल गया। सीन अब एक एयरफोर्स बेस पर शिफ्ट होता है जहां मेजर क्रिस है। नोरा वहां मिलने आई है। ये वही लोग हैं जो पहले वाले ट्रॉल का सामना कर चुके हैं। नॉर्वे का नया प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंच जाता है। वो पहले से ही इस प्रोजेक्ट के खतरों को लेकर परेशान था और आज उसकी सारी चिंताएं सच साबित हो रही थी। लेकिन मैरियन कहती है कि अगर हम इसे पकड़कर कंट्रोल कर लें तो रिसर्च जारी रख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर नोरा कहती है प्राकृतिक शक्तियों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मुझे एक ही बात पता है, मैं नॉर्वे के लोगों की सुरक्षा करूंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस ट्रॉल को खत्म करना होगा। ये सुनकर नोरा गुस्से में आ जाती है क्योंकि पिछली बार एक मासूम ट्रॉल को सरकार की वजह से पत्थर बना दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है, मेरा भी 3 साल पहले एक भाई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में खो गया था। जब तुमने मिलिट्री से कहा था कि ट्रॉल के सामने चर्च की घंटियां बजाओ, इसलिए मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन नोरा की एक अलग योजना है। वो क्रिस के पास जाती है जो अपने सैनिकों को ट्रॉल से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। वो उससे पहले ही बोल देता है, नहीं, पिछली बार तुम साइंटिफिक एडवाइजर थी, लेकिन इस बार तुम सिर्फ सिविलियन हो, इसलिए मैं तुम्हें मिशन पर नहीं लेके जाऊंगा। पर नोरा कहती है, तुम्हारा मेरे पिता के साथ एक वादा था। पिछले ट्रॉल की वजह से मेरे पिता और कई और लोग मारे गए थे। क्रिस कहता है, मैंने पहले गलती की लेकिन अब नहीं करूंगा। नोरा प्लीड करती है, मैंने अपनी जिंदगी इस काम को समर्पित कर दी है। प्लीज क्रिस, मैं इस बार इतने भी मासूम लोगों को नहीं मरवाना चाहती। तो नोरा के साथ अंद्रयास भी उनके साथ जुड़ जाता है। इस बार मिलिट्री के पास खास बनवाए गए हेलीकॉप्टर्स थे जो यूवी लाइट से लैस थे और इन हेलीकॉप्टर्स को वो ट्रॉल किलिंग मशीन कह रहे थे। मैरियन भी उनके साथ जाती है। क्रिस थोड़ी फ्लर्टिंग करते हुए उसे आसानी से ज्वाइन करने देता है।
है। अंद्रयास अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड सिगरेट को अलविदा कहता है। सिगरेट उसे हंसकर कहती है, हीरो बनने की कोशिश मत करना, तुम क्लार्क केंट हो, सुपरमैन नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ लोग डांस कर रहे थे, मजे कर रहे थे। तभी अचानक ट्रॉल क्लब की छत तोड़कर अंदर घुस जाता है। लोग तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये कोई शांत ट्रॉल नहीं है जैसे पिछला था, ये लोगों को उठाकर खा रहा था। क्रिस अपना हेलीकॉप्टर लेकर आता है और वो और उसका पार्टनर आमिर दोनों यूवी लाइट्स चालू करते हैं और ट्रॉल के पास आते हैं। ट्रॉल यूवी लाइट्स की तेज रोशनी से जलने लगता है, पर दूसरे हमले में ट्रॉल एक बिजली का पोल उठाकर हेलीकॉप्टर्स पर फेंक देता है। आमिर के हेलीकॉप्टर को इस हमले से भारी नुकसान पहुंचता है। आमिर समझ जाता है कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। उसका हेलीकॉप्टर घूमता हुआ सीधे नीचे गिर जाता है। क्रिस ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। नोरा उसे कहती है, कोई भी बेवकूफी मत करना, पर क्रिस गुस्से में ट्रॉल के सामने खड़ा हो जाता है। ट्रॉल उस पर गरजता है और फिर पलट जाता है। इस घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर पर दबाव बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मैरियन कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो इतने निर्दयी हैं। नोरा जवाब देती है, सभी ट्रॉल्स ऐसे नहीं होते, ये वाला पिछले ट्रॉल से बिल्कुल अलग है। पिछला ट्रॉल तो बस घर जाना चाहता था। नोरा आगे कहती है, अगर आज ये राक्षस हैं तो ये हमारी ही वजह से हैं, हम नहीं, हमारे पहले के जो लोग थे उनकी वजह से। इतनी तबाही देखकर नोरा सबको लेकर स्नो कवर्ड पहाड़ों के अंदर एक जगह जाती है। वहाँ एक हंटिंग पेट है। कहानी के अनुसार ट्रॉल राजा को मारने के लिए उन लोगों ने ट्रॉल बच्चे को किडनैप किया था ताकि ट्रॉल पिता उसे यहाँ फॉलो करता हुआ आए और ये जगह उसके लिए एक मौत का जाल बन जाए। पर ट्रॉल राजा उस जाल से बच निकला। 3 साल पहले वो भाग गया था और अगर ये सच है तो फिर उस पकड़े गए ट्रॉल बच्चे के अवशेष क्यों नहीं मिले। नोरा बार बार यहाँ एक पत्थर पर थपथपाती है और कहती है, घबराओ मत, क्योंकि अगले ही पल उनके सामने एक ट्रॉल प्रकट हो जाता है। ये वही ट्रॉल बच्चा था। नोरा ने यहाँ दर्जनों बार सर्च की थी और आखिर में उसे यहाँ ये मिल। वो छुपकर अंधेरे से देख रहा था। नोरा इसे छूती है और फिर हमिंग करने लगती है। तभी ट्रॉल भी उसी तरह की आवाज निकालने लगता है। शायद ये उनका आपस में बातचीत करने का तरीका था। नोरा खुद नहीं समझ पाती कि ये सब कैसे हो रहा है। वो अंद्रयास को बुलाती है और उसे भी हमिंग करना सिखाती है ताकि वो भी कम्युनिकेट कर सके। यहाँ मौजूद सबकी आंखें आंसुओं से भर जाती है ये देखकर। नोरा ने इस ट्रॉल का नाम रखा था ब्यूटीफुल। वो उससे कहती है, तुम्हारे लिए एक इंसान है जिससे तुम बात कर सकते हो। इसके बाद नोरा बाहर आकर आसमान में फ्लेयर गन चलाती है और योटन उसके सामने आ जाता है। योटन उसकी ओर बढ़ता है, तभी ब्यूटीफुल बर्फ से बाहर निकल आता है। दोनों ट्रोल्स आपस में ग्राउल करने लगते हैं। ब्यूटीफुल नोरा के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन योटन जमीन पर पैर मारता है जिससे बर्फ टूट जाती है। नोरा बचकर भागती है पर ब्यूटीफुल पानी में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन पानी में डूबने लगता है। क्रिस तुरंत नोरा को पकड़कर भागता है। ट्रोल उनका पीछा करता है लेकिन वे हेलीकॉप्टर तक समय रहते पहुंच जाते हैं। ट्रोल उनके हेलीकॉप्टर पर भी हमला करता है लेकिन वे बच निकलते हैं। नोरा टूटकर रोने लगती है ब्यूटीफुल को खोने के गम में। कुछ देर बाद ट्रोल्स के रूट को मैप पर देखकर उन्हें पता चलता है कि वो उत्तर की ओर जा रहे हैं। नोरा कहती है, मेरे पापा ये बात किया करते थे, उन्होंने बताया था कि कैसे ओलाफ दी होली ने ट्रोल्स का नरसंहार किया था, इसलिए ये ट्रोल उसी जगह जा रहा है जहाँ ओलाफ का राज था। ये वहाँ बदला लेने जा रहा है। नोरा अपनी पूरी टीम के साथ ट्रॉन्डहाइम पहुंचती है। वहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है, एस्टर। एस्टर वो नोरा के पिता को जानती थी। सब मिलकर निडारोस कैथीड्रल जाते हैं जो लगभग 1070 से 1300 के बीच बना था। यहाँ से चर्च ने देश पर कब्जा किया था और अपने लोहे के हाथ से शासन किया था। नोरा यहाँ सेंट ओलाफ का मकबरा ढूंढने आई है क्योंकि एस्टर ने अपनी किताब में लिखा था कि ओलाफ की हड्डियां अभी भी कहीं कैथीड्रल में है। एस्टर कहती है, मैंने अक्सर सोचा है अगर ओलाफ चर्च के लिए इतना जरूरी था तो उसे वहाँ नीचे क्यों छुपाया गया। शायद ओलाफ और चर्च के बीच कोई मनमुटाव था। सालों से कई लोग ओलाफ का मकबरा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। नोरा की टीम भी तलाश शुरू करती है। एक कमरे को देखकर सब सोचते हैं कि शायद ओलाफ का मकबरा यहाँ होगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। पर एंड्रियस गलती से दीवार का एक टुकड़ा हिला देता है जो गिर जाता है। एस्टर उसे देखती है और हटाती है। ये देखकर उसे याद आता है कि ओलाफ को उसकी आखिरी लड़ाई में भाला पेट में लगा था और भाला जांग में भी लगा था। दीवार में एक छेद था जो उसी चोट की निशानी थी। अंतिम चोट उसके गले पर थी। 3 छेद दीवार में बन गए थे। नोरा पास पड़े एक मशाल को लेती है, पहले छेद में डालकर घुमाती है, फिर बाकी 2 छेदों में भी उसी तरह 2 मशालें लगाती है। शायद ओलाफ की इस पेंटिंग के पीछे कुछ छुपा हुआ है। एंड्रियस और नोरा मिलकर पेंटिंग घुमाते हैं और एक चेंबर उनके सामने खुल जाता है। वे अंदर जाते हैं। वहाँ ओलाफ का मकबरा था, लेकिन जैसे ही नोरा उसे खोलने लगती है, एस्टर कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये ओलाफ दी होली है। नोरा समझाती है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, पर अभी हमें जवाब चाहिए, हमें इसे खोलना होगा। एस्टर मान जाती है। जब वो ओलाफ को अंदर से देखते हैं तो एस्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है, अरे वाह, कितना हैंडसम है। ओलाफ के हाथ में उसकी तलवार थी पर अभी भी उस पर जंग नहीं लगी थी। क्रिस कहता है, ये चांदी की तलवार है जो हथियार के काम नहीं आती, पर इस पर जंग नहीं लगती। यही उन्हें ओलाफ के कानून का दूसरा खोया हुआ हिस्सा मिलता है। सिग्रिड उसे चेक करती है और पक्का करती है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। पूरा पढ़ने पर पता चलता है कि ओलाफ ने असल में कहा था, ट्रोल्स को इस जमीन से निकालो मत। ओलाफ ने उन्हें एक नया घर दिया था और इसी वजह से चर्च ने ओलाफ को मार डाला क्योंकि चर्च ट्रोल्स को खत्म करना चाहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि योटन का असली निशाना ओलाफ नहीं था। लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस ट्रोल की खबर वायरल
वायरल हो चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगाने लगा। प्राइम मिनिस्टर पर इतना दबाव बढ़ गया कि उसने मान लिया कि वो अपनी राजधानी शहर को अब हार चुके हैं। अब वो बस राजधानी से सबको इवैक्यूएशन कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई प्लान नहीं बचा। क्रिस को भी ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो बाकी सैनिकों के साथ चले जाए, लेकिन क्रिस अपनी टीम को छोड़ना नहीं चाहता। ये उनका आखिरी मौका है सब ठीक करने का। नोरा एंड्रियस से कहती है जाओ अपनी फैमिली के साथ रहो, पर एंड्रियस भी रुकने का फैसला करता है। उसे पता है कि ओलाफ ने पहले ट्रोल्स को कैसे मारा था। ओलाफ के पास एक सिल्वर स्वॉर्ड थी, लेकिन जादू उसकी तलवार में नहीं था। नोरा पास से होली वाटर लाती है और उसे ट्रोल के पत्थर जैसे हिस्से पर लगाती है, जिससे वो कट जाता है। मतलब ताकत थी होली वाटर में। तो क्रिस ने नॉर्वे के लोगों को इस मिशन में एनलिस्ट किया। सब मिलकर एक मिस्टिकल स्प्रिंग से होली वाटर निकाला। फौज ने इन होली वाटर के ड्रम्स में विस्फोटक लगा दिए। रात के वक्त सब योटन से लड़ने के लिए तैयार थे। योटन के कदमों की आवाज से जमीन कांप रही थी। वो एक बिल्डिंग तोड़ता हुआ उनके सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही वो आता है, एंड्रियस चर्च की घंटियां बजाता है। घंटियों की आवाज योटन का ध्यान भटका देती है। तभी मिलिट्री उस पर गोलियां बरसाती है। वो घायल हो रहा था, लेकिन फिर उसने एक पेड़ उखाड़ा और उसे चर्च पर फेंक दिया, जिससे चर्च की घंटियां टूट गईं। योटन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। मिलिट्री भागकर बचने लगती है। तभी दूर से एक और ग्राउलिंग की आवाज आती है। वो है ट्रोल बच्चा ब्यूटीफुल और योटन शहर के बीच लड़ाई शुरू कर देते हैं। पर योटन ताकत में ब्यूटीफुल से कहीं आगे था। उसने उसे उठाकर पुल पर जोर से पटक दिया। नोरा एक बंदूक उठाती है ब्यूटीफुल की मदद के लिए। मैरियन कहती है उसके अंदर का हिस्सा कमजोर है, उसका दिल पूरा सिस्टम चलाता है। हमें सिस्टम में पानी पहुंचाना होगा ताकि वो फेल हो जाए और उसे अंदर से मार दे। एंड्रियस भी कहता है हम हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर उड़ सकते हैं और बम सीधे उसके मुंह में गिरा सकते हैं, पर उनके पास बस एक ही होली वाटर बम बचा था। योटन ब्यूटीफुल को बेरहमी से मार रहा था। मार कर उसने उसकी हालत बहुत खराब कर दी। नोरा योटन पर हमला करती है, पर योटन अपने पैर से ब्यूटीफुल का चेहरा पानी के अंदर दबाए हुए था। हेलीकॉप्टर से एंड्रियस गलती से बम का डिटोनेटर गिरा देता है। क्रिस कहता है अब इसे सिर्फ मैनुअली ही फोड़ सकते हैं। एंड्रियस पूछता है कैसे करें। क्रिस समझाता है इसके लिए हैंड ग्रेनेड चाहिए, पर पिन तभी निकालनी होगी जब बम उसके मुंह में जाए। मतलब किसी को कूदना होगा और नीचे गिरते हुए पिन खींचनी होगी। उधर योटन ब्यूटीफुल को पानी में डुबो कर मार रहा था। एंड्रियस कहता है अब या कभी नहीं। एंड्रियस अपनी पत्नी सिगरेट को कॉल करता है। उनका हेलीकॉप्टर योटन के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। एंड्रियस सिगरेट से कहता है बच्चे को कहना पप्पा सुपरमैन था। उनका कॉल कट जाता है। एंड्रियस पानी का कंटेनर पकड़ता है और योटन के मुंह की ओर कूदता है। वो हैंड ग्रेनेड की पिन खींचता है और सीधे योटन के मुंह में चला जाता है। योटन अंदर से फटने लगता है। ब्यूटीफुल अभी भी जिंदा था। वो योटन का दिल निकालता है और उसे पूरी तरह मार देता है। कुछ समय बाद सिगरेट का बच्चा होता है। बाकी सब नई जिंदगी शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल भी नोरा से मिलने आता रहता है। और बस दोस्तों यही इस कहानी का अंत होता है। हमें कमेंट्स में बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।